अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग्स बाय एफके। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। और आज एक नया व्लॉग लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ काफ़ी देर बाद। व्लॉग है जी लाहौर जाने का, मामू की तरफ जाने का, और पैकिंग से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। मैं अपने सारे पुराने कपड़े अपने साथ लेकर जा रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मुझे मेरे जितने भी न्यू ड्रेसेस हैं सब में बहुत गर्मी लगती थी। मैंने कहा गर्मी में जलने से, गर्मी में परेशान होने से बेहतर है कि मैं सारे पुराने ड्रेसेस ले जाऊँ। साथ मैंने स्टॉलर्स रख ली जो मैंने तमाम ड्रेसेस के साथ कैरी करने थे। उसके बाद मम्मा के कपड़े निकाल लिए जो मम्मा ने अपने साथ रख कर लेकर जाने थे। दैन ज्वेलरी वगैरह मैं इतनी को यूज़ नहीं करती, इसीलिए मैंने एक ब्रेसलेट निकाल लिया साथ लेकर जाने के लिए, पहन कर जाने के लिए। दैन मैंने अपने भाइयों के कपड़े निकाले। भाइयों के कपड़े तो मैंने नहीं निकाले थे, बस पैक मैंने करने थे, मुझे निकाल कर मम्मा ने दिए थे। यूजुअली हम लोग को कहीं भी जाना हो तो पैकिंग जो है वो मैं ही करती हूँ। देन उसके बाद मम्मा के पास एक ड्रेस आ गया स्टिच करने के लिए। एक आंटी इन्होंने दिया, उनकी फ़ैमिली में कोई डेथ हो गई थी तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने वहाँ जाना है तो प्लीज़ आप मुझे एक सिर्फ ड्रेस स्टिच कर दें। मम्मा ने कहा भी कि टाइम नहीं है, नहीं करके दे सकती, मगर उन्होंने जाना था तो मम्मा ने कहा कि चलो ठीक है मैं कर देती हूँ। दैन उसके बाद मैंने काफ़ी सारी चीज़ें निकाली मेकअप की, जिसमें लिप ग्लॉस, लिपस्टिक, मस्कारा वगैरह थी। और ये सब चीज़ें ना मैं हमेशा रख कर लेकर जाती हूँ लेकिन यूज़ नहीं करती। वहाँ जाकर दिल ही नहीं करता, मैं जैसे लेकर जाती हूँ वैसे ही लेकर वापस आ जाती हूँ। कहीं जाते भी हैं तो गर्मी इतनी होती है कि कुछ करने का दिल नहीं करता। वहाँ बेड पर पड़ा हुआ मुझे एक सिक्का मिल गया जिसको मैंने उठाकर फटाफट जो है वो अपने सिक्कों की कलेक्शन में रख लिया। मुझे सिक्के इकट्ठे करने का बहुत शौक है, मुझे जहाँ नज़र आता है मैं वहाँ उठा कर रख लेती हूँ। पैकिंग वगैरह की और फिर हम लोग वेट करते रहे कि हम लोग कब जाएंगे, क्योंकि हमारा जो है वो प्रोग्राम पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। और बाद में मेरा मूड कुछ इस तरह का था जब हम लोग रेडी होकर बैठ गए थे और जो है वो हमारे ड्राइवर साहब नहीं आ रहे थे। पहले हम लोगों ने ट्रेन में जाना था, तकरीबन 2:30-3 बजे हम लोगों ने अपने घर से निकलना था ट्रेन में जाने के लिए, बट बाद में हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया। हम लोगों ने कैरी डब्बे में जाना था और जो हमारे ड्राइवर थे वो लेट हो गए और जब कैरी डब्बा आया तो हम लोग सब फंस फूस के उसमें बैठ गए थे। मुझे पीछे ज़्यादा गर्मी लग रही थी, जो आगे वाली सीट थी वहाँ पर हवा आ रही थी। हम लोगों ने एसी नहीं चलाया था, शीशे खोल लिए थे, तो जो अगली सीट्स थी वहाँ पर हवा आ रही थी, जो पीछे वाली सीट थी वहाँ हवा भी बिल्कुल नहीं आ रही थी और हम लोग फंस के बैठे हुए थे। 4 बंदे हम लोग एक सीट पर बैठे हुए थे लेकिन फंस के 3 सीट्स होती हैं और हम लोग 4 बैठे हुए थे, मगर फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। बातें वगैरह करते करते हमारा सफ़र गुजर गया। रात काफ़ी हो गई थी हमें। हम लोगों ने, अब आप खुद सोचें, हम लोगों ने 2:30 बजे निकलना था और 9 बजे हम लोग जो हैं वो कैरी डब्बे में बैठे थे। इतनी ज़्यादा देर हो गई थी तो बंदे का मूड किस तरह का होगा, क्योंकि हम लोग को ये भी था कि ये ना हो हम लोग इतनी रात को आगे जाएं और सब सो रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोग को रास्ते में भी सबकी कॉल्स आती रहीं कि कहाँ पहुँचे हो, कहाँ पहुँचे हो, कब आओगे, कितनी देर है, हम सब वेट कर रहे हैं। तो हम सबको बस यही कही जा रहे थे ठीक है हम रास्ते में हैं, इंतज़ार करें, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। कभी हम शेखुपुरा पहुँच कर किसी को फ़ोन कर रहे थे, कभी फ़ारुखाबाद पहुँच कर फ़ोन कर रहे थे, कभी बता रहे थे कि हम जो हैं वो टूल प्लाज़ा पर खड़े हैं, बस आ रहे हैं, रावी आ गया है, बस आ रहे हैं। और जब रावी आया तो इतना ज़्यादा अंधेरा था, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था सिवाय लाइटिंग्स के। तो मैंने उसी तरह से वीडियो बना ली कि चलो कोई नहीं, वैसे ही बता दूँगी कि रावी आ गया। जब हम लाहौर में एंटर हुए और लाहौर में जब हम लोग आते हैं ना, एक चीज़ से पता लगता है, वहाँ पर जो रिक्शास चलते हैं ना बाइक वाले, उनसे पता लगता है कि लाहौर आ गए। और जैसे ही लाहौर में एंटर हुए इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि हम लोग तकरीबन आधा घंटा लेट हुए थे ट्रैफिक की वजह से। फिर उसके बाद हम लोग मामूलों की गली में पहुँचे। रात का टाइम था इसीलिए वीडियो सही तरीके से नहीं बन पाई। उनकी गली में पहुँचे और जब घर के आगे उतरे तो हम लोग काफ़ी देर खड़े होकर जो है वो अपनी टांगें ही सीधी करते रहे थे, क्योंकि हम लोग इस तरीके से बैठे हुए थे। रात को जाकर बस डिनर किया, सबसे मिले वगैरह और सो गए क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। आज के व्लॉग के लिए इतने ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बोतल दिखाओ यार, ग्लास हाई करके, ग्लास हाई करो ना।